बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सिंघम अगेन जो दिवाली पर रिलीज हुई थी, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है। ट्रेड एनालिस्टों ने ये बात अब खुलकर कहना शुरू कर दी है कि ये फिल्म अपनी लागत यानी 350 करोड़ रुपए जो है इंडियन बॉक्स ऑफिस से नहीं निकाल पाएगी। रोहित शेट्टी के ब्रांड को ये बहुत बड़ा झटका है और उसके अलावा जो है अजय देवगन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, ये जो बड़े बड़े नाम इस फिल्म में आए थे, सारे के सारे बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो चुके हैं। तो ये आज की एक तरीके से सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा हम इस वीडियो में जिन खबरों के बारे में, जिन सितारों के बारे में बात करेंगे, वो निम्रत कौर और अमिताभ बच्चन से जुड़ी है, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय से जुड़ी है, और इसके अलावा जो फिल्म एक है विक्की कौशल की आने वाली, जिसका इंतज़ार हो रहा है, वो है छावा। उसके बारे में भी हम लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सबसे पहला मामला जो है वो सिंघम अगेन का। तो अब ये साफ हो गया है, जब सेकेंड वीकेंड कल ख़त्म हो गया बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का, तो इसकी टोटल कमाई जो है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 195 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस फिल्म का बजट जो है 350 करोड़ रुपए है। तो इससे अब ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में इतनी बड़ी रकम यानी 350 करोड़ रुपए जो है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं निकाल पाएगी। जबकि इसके सामने जो दूसरी फिल्म रिलीज़ हुई थी, भूल भुलैया 3, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अभी तक उसका कलेक्शन जो है 189 करोड़ रुपए हो चुका है। तो 195 करोड़ जो है सिंघम अगेन का है और 189 करोड़ जो है भूल भुलैया 3 का है। लेकिन दोनों के जो स्टार कास्ट में है उसका बड़ा फ़र्क था। जो स्टार कास्ट जो है आपको पता ही है, जो मैंने अभी बताई आपको सिंघम अगेन की। जबकि भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी थी। तो निश्चित रूप से सिंघम अगेन जो है उसके मुकाबले बहुत बड़ी फिल्म थी और सिंघम अगेन की शुरुआत भी भूल भुलैया 3 के मुकाबले काफ़ी बेहतर थी। पर अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, दोनों के बीच कलेक्शन का जो डिफरेंस है कम होता जा रहा है। ट्रेड एनालिस्टों का ये कहना है कि सिंघम अगेन न केवल फ्लॉप हो चुकी है, बल्कि उसको इस फिल्म के सामने आने से, मतलब भूल भुलैया 3 के सामने आने से लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए का नुकसान अभी हो चुका है। यानी बॉक्स ऑफिस पर दिवाली पर जो एक क्लैश हुआ, उसने सिंघम अगेन को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये एक बात यहाँ ये भी देखने वाली है कि इंडियन ऑडियंस, जो हिंदी की ऑडियंस है खासतौर पे, जो अब लगातार फिल्म मेकर से डिमांड कर रही है कि वो अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, कहानी लाएँ, अच्छी स्क्रिप्ट लाएँ। सिर्फ कारें उड़ाने से नहीं चलेगा, सिर्फ गाने बजाने से नहीं चलेगा, सिर्फ सितारों को दिखाने से नहीं चलेगा। आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी कहानी देना पड़ेगी, अच्छे परफॉर्मेंस देना पड़ेंगे। कुल मिला के जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बॉक्स ऑफिस पर लेके आना पड़ेगा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई सिंघम अगेन तो 700 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं करने वाली है, उनकी उम्मीदें जो हैं अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। अब जहाँ तक इस फिल्म की क्या इसको नुकसान होगा, क्या ये फ़ायदे में रहेगी, तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि बॉक्स ऑफिस पर भले ही ये फिल्म हिट नहीं हो पाएगी, लेकिन जो इसके सैटेलाइट राइट्स हैं, ओटीटी है, म्यूज़िक राइट है, ओवरसीज़ की जो कमाई है, ये सारा कुछ मिलाकर इसका मामला जो है इतना ज़रूर हो जाएगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी लागत को निकाल लें। और लागत की जहाँ तक बात है तो 350 करोड़ रुपए तो मेकिंग का ही बजट है और माना जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए जो है वो पब्लिसिटी और रिलीज़ में खर्च हुए हैं। तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स को ये फिल्म लगभग 400 करोड़ रुपए में पड़ी है। अब वो पैसा वापस आ जाए, यही काफ़ी है। दूसरी खबर जो है वो अमिताभ बच्चन और निम्रत कौर से जुड़ी हुई आज चल रही है सोशल मीडिया और मीडिया में, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आप जानते हैं कि निम्रत कौर क्यों सुर्खियों में है? अभिषेक बच्चन के साथ उनका नाम जुड़ा है। अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में अलगाव और तलाक की खबरें चल रही है और पिछले दिनों ये कहा गया था कि बच्चन परिवार जो है वो निम्रत से नाराज़ है। उन्हें लगता है कि उन निम्रत को अपनी तरफ से आगे आकर इस बात का खंडन करना चाहिए कि अभिषेक के साथ उनका कोई लिंकअप वगैरह नहीं है और न था। लेकिन निम्रत कौर जो है वो चुप हैं, वो कुछ नहीं कह रही। ऐसे में सोशल मीडिया में एक चिट्ठी चल पड़ी है। निम्रत कौर को अमिताभ बच्चन ने एक लेटर लिखा था और उसके जवाब में निम्रत ने जो मैसेज लिखा था वो इस वक्त सोशल मीडिया में सुर्खियां पा रहा है और चल रहा है। दरअसल साल 2022 में जब 10वीं फिल्म में जो अभिषेक बच्चन के साथ निम्रत कौर नजर आई थी, तब अमिताभ बच्चन ने उनकी तारीफ करते हुए एक चिट्ठी उनको लिखी थी, अपने हाथों से लिख कर जो है वो चिट्ठी भेजी थी। और वो चिट्ठी जो है निम्रत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर, जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ शेयर की थी।
और अमिताभ बच्चन को बहुत धन्यवाद लिखा था और लिखा था कि 18 साल पहले उन्होंने ये सपना देखा था फिल्मों में काम करने का और तमाम दूसरी बातें, और वो सपना जो है आज इस तरह से पूरा हुआ है। और साथ में निम्रत ने लिखा था अमिताभ बच्चन के लिए कि सर आपको मेरा सह प्रेम अनंत धन्यवाद। आज अल्फाज और भावनाएं दोनों कम पड़ रही हैं। आपका यह स्नेहपूर्वक पत्र मुझे आजीवन प्रेरित करता रहेगा और आपके इस अमूल्य गुलदस्ते रूपी आशीर्वाद की महक मेरी ज़िंदगी में हर कदम पर बनी रहेगी। उन्होंने आगे लिखा अपने इंस्टाग्राम मैसेज में कि आपसे मिली इस शाबाशी से एक चुप्पी महसूस हो रही है, जैसे किसी विशाल पर्वत या प्राचीन मंदिर के सामने होती है। आपकी श्रद्धापूर्वक सदैव आभारी निम्रत। तो अभी ये उन्होंने मैसेज लिखा था इंस्टाग्राम पर। अमिताभ ने उनको तारीफ़ की चिट्ठी लिखी थी, उनके परफॉर्मेंस को बहुत ज़बरदस्त बताया था। लेकिन तब शायद अमिताभ बच्चन भी नहीं जानते थे कि वक्त का पहिया ऐसे घूमेगा कि आने वाले 2 साल में जो है निम्रत कौर का नाम जो है उनके बेटे के साथ जुड़ जाएगा और उनके बेटे की जो गृहस्थी जो है, वो जो गाड़ी चल रही है, उसमें खटपट पैदा हो जाएगी और बहुत सारे सवाल उठ खड़े होंगे जिनका जवाब दे पाना जो है वो आसान नहीं होगा। तो ये चर्चाएं चल रही हैं। तो इसी को कहते हैं कि वक्त का पहिया जो है कब कैसे करवट ले घूमे कोई कह नहीं सकता। अब जब निम्रत की बात चली, अभिषेक की बात चली, तो एक खबर जो है वो ऐश्वर्या राय से जुड़ी हुई भी चल रही है। ऐश्वर्या राय का एक पुराना इंटरव्यू जो है वो वायरल हो रहा है, उससे जुड़ी खबर आ रही है, जिसमें ऐश्वर्या ये कह रही हैं कि शाहरुख खान ने उन्हें कम से कम 5 फिल्मों से निकलवाया था। जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि 5, जिसमें चलते चलते और वीर ज़ारा जैसी फिल्में शामिल हैं। चलते चलते के प्रोड्यूसर तो खुद शाहरुख थे और सब जानते हैं कि जब उन्होंने ऐश्वर्या को अपनी फिल्म में लिया था, उन दिनों ऐश्वर्या और सलमान खान का जो प्यार था वो उसकी खूब चर्चाएं थी और सलमान खान के बारे में ये था कि बहुत पॉजिटिव है ऐश्वर्या को लेकर, बहुत कंट्रोलिंग है। तो वो चलते चलते के सेट पर पहुंच गए थे, वहाँ ऐश्वर्या थी, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ या जो भी सीन बना, उसके बाद में शाहरुख खान ने तय किया था कि ऐश्वर्या को इस फिल्म से हटा दिया जाए। लेकिन सिर्फ उसी फिल्म से नहीं हटाया गया। ऐश्वर्या इस इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल के साथ जो ये इंटरव्यू है उसमें कहती नज़र आ रही हैं कि उस समय लगभग जो है 5 फिल्मों से शाहरुख ने जो है मुझे निकलवा दिया, जिसमें वीर ज़ारा भी शामिल है। और वीर ज़ारा में तो बाकायदा ऐश्वर्या की बात हो चुकी थी, लेकिन उन्हें हटाकर, जैसे चलते चलते में रानी मुखर्जी की एंट्री हुई थी, वैसे ही वीर ज़ारा में रानी मुखर्जी की एंट्री हुई। तो ऐश्वर्या का कहना है कि मैंने कभी इस बारे में प्रोड्यूसर से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, मेरी ये आदत नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिन दिनों मतलब जब हम शाहरुख के साथ मैंने मोहब्बतें, देवदास और जोश जैसी फिल्में की थी, तो कई फिल्मों में हमें लेने की बात चल रही थी और कुछ फिल्में हमने साइन भी की थी। लेकिन फिर उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ और ऐश्वर्या ने कहा कि मुझे लगता है कम से कम 5 फिल्में जो हैं शाहरुख ने उनमें से मुझे निकलवाया। हालांकि ये बात सच है कि शाहरुख ने बाद में इस बात को एडमिट किया था, चलते चलते वाली बात को, कि उन्होंने सलमान के साथ जो ऐश्वर्या का सीन हुआ था उसकी वजह से उन्हें फिल्म से हटाया और उनका कि एक प्रोड्यूसर के रूप में आपको कई सारी चीज़ें देखना पड़ती। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए मैं ऐश्वर्या से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और इसके अलावा जो एक अपडेट है, खबर भी कहिए आप उसे, अपडेट भी कहिए, छावा, लक्ष्मण उतेकर डायरेक्टर, उनकी एक फिल्म जो है ये आने वाली है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी है, बायोपिक है, उनके जीवन पर बनी फिल्म है। और इसमें विकी कौशल और रश्मिका मंदाना है। तो इस फिल्म का बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था। ये एक हिस्टोरिकल मूवी है और इसका टीज़र लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन अब खबर है कि इस फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल ये फिल्म जो है 6 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी और इसका क्लैश जो है पुष्पा 2 से होना था। अब क्लैश का मामला क्या है, दिवाली के बॉक्स ऑफिस पे हमने देख ही लिया, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। इसके बाद में जो है, क्योंकि पुष्पा ने अपनी डेट रिलीज़ कर दी, उन्होंने पहले 6 डेट थी, फिर उसको 5 दिसंबर कर दिया और उसका फिल्म का प्रमोशन वगैरह भी अब शुरू हो चुका है। तो ऐसे में, और सब जानते हैं कि पुष्पा का कितना ज़बरदस्त जो है वो क्रेज़ है, पैन इंडिया क्रेज़ है। तो इसके बाद में छावा के जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टीम है, उन्होंने तय कर लिया है कि वो किसी तरह के क्लैश में नहीं पड़ेंगे और चुपचाप उन्होंने अपने कदम जो है वो पीछे खींच लिए हैं और अब वो अपनी फिल्म को जो है वो आगे ले जा रहे हैं। और ये फिल्म जो है 10 जनवरी 2025 को रिलीज़ होगी, यानी सिनेमा घरों में आएगी। तो ये मामला है। और इसके अलावा एक और बात जो इस फिल्म को लेकर चल रही है, सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि भाई कुछ लोग इस फिल्म का ट्रेलर देख चुके हैं।
फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है और उनका कहना है कि ये ज़बरदस्त फिल्म है, जब आएगी तो बहुत ही कमाल करेगी और धमाल करेगी। तो ये लिखा जा रहा है, कई लोग इस फिल्म की तुलना जो है वो बाजीराव मस्तानी से कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद ये अगली मुगले आज़म होगी जो फिल्म इंडस्ट्री की। वाकई अगर ऐसा हो तो बहुत ही खुशी की बात होगी और माना यह जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मिनिमम से मिनिमम 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो निश्चित रूप से ऐसी बातें जो है किसी भी फिल्म के प्रति आपकी उम्मीदों को बहुत बढ़ा देती है। अब इस फिल्म का इंतज़ार करेंगे, इस साल ये फिल्म नहीं आ रही है, अगले साल 10 जनवरी को रिलीज़ होती है, तो इंतज़ार किया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी अपडेट थे फिल्म इंडस्ट्री से, कुछ ज़रूरी खबरें थी। तो क्या सोचते हैं आप इनके बारे में, और अगर किसी खास खबर के बारे में आपको कोई बात लिखनी हो, कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर नीचे दर्ज करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।